बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा फीडरल बायोलॉजी का न्यू बुक जो है उसके लेक्चर चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ लिया है कि स्टोमक के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। ओरल कैविटी से डाइजेशन शुरू की थी हमने, फिर जो है स्टोमक के अंदर डाइजेशन जो है की थी, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। और याद रहे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है कंप्लीट डाइजेशन होती है। कंप्लीट डाइजेशन, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया था ओरल कैविटी से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया था, फिर वो स्टोमक के अंदर भी डाइजेस्ट हुआ, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर रह गई, क्योंकि जो स्टोमक ने जो एंजाइम प्रोड्यूस किया था वो सिर्फ एक था। ठीक है, स्टोमक के अंदर जो एंजाइम था वो सिर्फ एक था। वो कौन सा था? जो है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जिसने क्या किया था, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं था। तो अब जो है यहाँ पे लिपिड भी होंगे खाने के अंदर, कुछ और चीजें भी होंगी, उसको भी डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो अब ये खाना जो है ये ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जो ये चीज बनी थी ये था ईसोफेगस, फिर हमने पढ़ा था कि ये स्टोमक है। स्टोमक के अंदर जो ये खाना बना, जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है यहाँ से, तो बोलस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है। बोलस, अब यहाँ से खाना जो डाइजेस्टेड होगा लेकिन फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर थोड़ा खुलेगा तो खाना नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जो है डाइजेस्ट होना शुरू करेगा। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेस्ट करता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां से जो खाना आता है स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर किस फॉर्म में आता है? वो पेस्ट की फॉर्म में आता है, बोलस की फॉर्म में नहीं आता। और इस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? काइम बोला जाएगा। काइम जो है यहाँ पे रिलीज होता है। अब काइम पे एंजाइम्स जो है एक्ट करेंगे, या जो भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काम करेगा इस पे। तो बेटा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होना भी शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा था 5 स्टेप्स पढ़े थे डाइजेशन के। ठीक है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। ठीक है, एंड इगेशन। अच्छा, अब जो है हमने पढ़ा था इंगेशन तो हमने कर लिया माउथ से। ठीक है, फिर जो है डाइजेशन जो है अभी तक चल रहा था। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो है एब्सॉर्प्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे होगा ये सारा हम पढ़ते हैं बाकायदे फीडरल बुक, न्यू बुक जो हमारा, उसमें जो चीज लिखी हुई है, हालांकि डिफरेंट चीजें हैं जो दूसरे बुक से, तो वही हम पढ़ रहे हैं जो इस बुक के अंदर लिखी हुई है, वही ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हैं, सॉलिड चीजें। ठीक है बेटा, देखो बेटा पहले मैं समझाता हूं, फिर उस बुक की चीजों को भी देखते हैं। देखो, जैसे ही खाना जो है बोलस यहाँ पे इंटर करता है स्टोमक के अंदर, ये डाइजेस्टेड होके फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? DJI, जोडेनम, जेजेनम एंड इलियम। जोडेनम जेजेनम एंड इलियम, ये 3 जो है इसके हिस्से होते हैं। ड्यूडेनम की साइज होती है 25 सेंटीमीटर, जेजेनम की 2.5 मीटर होती है, इलियम की 4 मीटर होती है। इट इज ड्यूडेनम, इट इज नॉट ड्यूडेनम। अगर ड्यूडेनम होगा तो DEW स्पेलिंग आएगी, तो वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल खाना किस में आएगा? जेजेनम में आएगा, इलियम में आएगा, ड्यूडेनम में आएगा। सिंपली बात है बेटा, ड्यूडेनम के अंदर खाना आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो होगा ड्यूडेनम का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये ड्यूडेनम में होगा। तो ऐसे कन्वर्टन, लेकिन हम समझने के खातिर ऐसे बनाते हैं। देखो, इसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, वो लिवर होता है साइड में, और पेनक्रियाज होता है इसके बैक में। ठीक है बेटा। अब जो है ये इनके साथी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्पर है। ये भी कुछ चीजें जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन में, लेकिन इनसे फूड जो है डाइजेस्ट या फूड इनसे जो है गुजरता नहीं है। ठीक है बेटा। अब लिवर जो है, हमें पता है कि लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, और जो है पहले बात ये समझनी है कि ये जो हमारा काइम है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो स्टिमुलेट करता है किन चीजों को? गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को। गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है तो प्रोड्यूस करता है बाइल, प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा। पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है
तो क्योंकि कायम क्या होता है, एसिडिक होता है। हमने पढ़ा था कि स्टोमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है जो कि एसिडिक मीडियम बना देता है। अब जो एसिड जैसे ही पहुंचा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट हो गए गाल ब्लेडर, पेनक्रियास जो प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करेगा बेटा, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस मतलब कुछ एंजाइम्स होंगे वो ये रिलीज करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारे मिलके करते क्या है, दे ऑल आर अल्कलाइन, ये सारे अल्कलाइन होते हैं। तो कायम को क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइज बना देते हैं, उसकी एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे। यहां पे हमने पढ़ा था कि ये लिवर है, ये जो स्टोमक है, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमें पता है कि लिवर के अंदर जो है बाइल बनता है। लिवर के अंदर बाइल इज फॉर्म इन द लिवर। लिवर के अंदर बाइल बनता है। बाइल एक्चुअली है क्या, व्हाट इज बाइल? देखो बेटा, जब आरबीसीज टूटते हैं, आरबीसीज जब टूटते हैं, रेड ब्लड सेल्स बने होते हैं हेमोग्लोबिन के। तो उनकी हेमोग्लोबिन जो है ये सारे टूट के आते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जब आते हैं तो लिवर के अंदर जो है इनका जो है टूटना होता है, हेम अलग हो जाता है पार्ट, ठीक है, और ग्लोबिन अलग हो जाता है। और हमें पता है कि हेम जो है पिगमेंटेड पार्ट है। इस पिगमेंटेड पार्ट जिससे इसको जो है ये और कुछ जो है साल्ट होते हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं बाइल। ठीक है, बाइल बनाते हैं। बाइल कैसे बनता है बेटा, कुछ पिगमेंट्स होती हैं जैसे कि बाइलरुबिन जो है हेम पार्ट से बनती है, बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन, ठीक है बेटा, और सोडियम टारोकोलेट, ये कुछ चीजें जो है इसमें मौजूद होती हैं, ये बनती हैं। जब बाइल बन जाता है लिवर के अंदर, तो बेटा ये जब बाइल बन जाता है लिवर में जमा नहीं होता, जमा होता है गाल ब्लेडर के अंदर। गाल ब्लेडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। ठीक है बेटा, स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब है जब रिलीज होगा तो कहां से रिलीज होगा, डाइजेशन करने के लिए तो यहां से रिलीज होगा जहां पे स्टोर हुआ है, ना कि लिवर से। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पेनक्रियास जो है वो हमने पढ़ा है कि पेनक्रियास इंडोक्राइन ग्लैंड भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे है कि कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड के जरिए कोई चीज सिक्रेट होके जाए तो उसको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो अपना स्पेशल ट्यूब के जरिए जो है स्पेशल चीजें जो सिक्रेट करे तो उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे बाइल पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, वो बाहर आता है। ठीक है बेटा। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है स्पेशली डक्ट के जरिए आता है, तो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है। और इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है, ग्लूकागॉन वो एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हम उसको नहीं पढ़े। तो होगा क्या, लिवर से यहाँ पे गाल ब्लेडर छोटा होता है, गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है। ये आपस में मिलके जो है एक कॉमन डक्ट निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट, वो जाके पोर करती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं हम। उसके अंदर ये रिलीज करेंगे पेनक्रियाटिक जूस और बाइल को रिलीज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो बाइल है, बाइल का काम क्या है एक्चुअली। ठीक है बेटा, पहले बाइल का फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ बाइल। देखो बाइल है, हमने देखा यहाँ पे बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय 10 पावर 3 to 10 पावर 8, इतना जो है स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, तो मतलब एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा, ना ही कोई प्रोटीन टूटेगी, ना ही कोई जो है लिपिड टूटेगा, ना ही जो है कुछ और होगा। तो ये क्या करता है, ये जस्ट इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन ये है कि बेटा टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिपिड के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब ये क्या चीज है, देखो बेटा, कोई घी हो या कोई ऑयल हो, किसी पानी में अगर हम डालें तो ऊपर पूरी लेयर बन जाएगी। ठीक है बेटा, अभी उससे ही पानी के अंदर जो है आप सर्फ लगा के देखें या कोई भी डिटर्जेंट जो है लगा के देखें, तो उसमें जब लगाएंगे तो वो लिपिड ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे,
सॉरी लिपिड की लेयर क्या हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका असर होता है। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया या कम हो गया। पहले ऐसे है पूरा, अब क्या हो गया, इतनी एरिया में ये छोटे छोटे बबल्स ज्यादा हो गए। तो अब क्या होगा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया या कम हो गया लिपिड का। इवेंचुअली ये सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया मतलब ये देखो, पहले एक था इतना बड़ा, अब हर कोई जो है इतना होगा, हर किसी का सरफेस एरिया इतना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब क्या एंजाइम होंगे, एंजाइम के लिए रिएक्शन करना इजी हो गया, क्योंकि एंजाइम यहाँ से पहले सिर्फ यहाँ से जो है डाइजेस्ट कर सकता है, अब ये यहाँ अंदर जाके हर किसी को अलग से जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, इसके अंदर जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिपिड, जो है लिपिड को सरफेस एरिया उसको कन्वर्ट किया जाता है कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसको कहा जाता है एमल्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, बाइल का ये काम होता है, और बाइल की वजह से ही जो है खाने को ब्राउनिश कलर जो होता है वो मिलता है, जो अफेस्ट मटेरियल बन जाता है। अच्छा, और जो यूरिन सिस्टम है उसके अंदर भी ये पिगमेंट जाती है बाइल। ठीक है, तो वो जो है वहां पे वो भी जो है यूरिन का जो कलर ब्राउन है वो भी इसकी वजह से येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है यहाँ पे बाइल ने एक्ट किया इस पे, दूसरा एक्ट करेंगे पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज हुआ पेनक्रियास से। ये सारा कुछ हो रहा है ड्यूडेनम के अंदर। अभी तक जो है ड्यूडेनम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, बार बार माइक को चेक करना पड़ता है, कभी कभार ऐसा होता है कि माइक बीच में बंद हो जाता है तो पूरी वीडियो बेकार जाती है। तो बेटा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रोज जो है कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वीडियोस बनाएं, सारे जो है डिस्टर्बेंस को जो है सॉर्ट आउट करके फिर जो है स्पेशल टाइम मैनेज करके बनाते हैं। तो आप हमारा हौसला बढ़ाएं, आप अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। ठीक है, आपका जो है फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले इस चैनल के अंदर मैं वीडियोस बना रहा हूं इस बुक की। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है 3 एंजाइम, अमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिनोजिन। अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को, ये अमाइलेज जो है, एक अमाइलेज वो था जो ओरल केविटी के अंदर रिलीज हुआ था, सेलिवरी ग्लैंड ने रिलीज किया था। ठीक है, वो था सेलिवरी अमाइलेज। अब इसको अमाइलेज कहेंगे पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहेंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहेंगे। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट से छोटा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। इसको फुर्दर तोड़ेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, अब दूसरा है लिपेज, इसको आप पेनक्रियाटिक लिपेज बोल सकते हो सिंपली। तो लिपेज क्या करता है, लिपिड्स को तोड़ता है, लिपिड्स को तोड़ता है। ट्राइग्लिसराइड लिपिड जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जिसको न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है, न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड्स में या फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब लिपिड को तोड़ता है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ पे एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब एक्टिव होता है तो किस फॉर्म में चला जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहां पे होगा, ये सेकंड पार्ट में होता है, यहाँ पे जस्ट इतना ही होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद जेजुनम के अंदर ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एक इरेप्सिन, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को, पेप्टाइड जो चेन होती है प्रोटीन को तोड़ने वाले जो है, वो ऑलरेडी जो प्रोटीन्स टूटी थी कहां पे, स्टोमक के अंदर प्रोटीन टूटी थी, पेप्सिन ने तोड़ी थी, वो कन्वर्ट हुए थे पेप्टाइड्स में। ठीक है, पेप्टाइड्स में और पॉलीपेप्टाइड, ये क्या होती है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। अब उसको फुर्दर तोड़ेगा इरेप्सिन, पेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं पेप्टाइड्स के। ठीक है, हमारा मकसद ही यह है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर में कन्वर्ट करके, ताकि वो नॉन डिफ्यूजेबल को डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि सेल के अंदर जा सके। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सारा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद इंटेरोकाइनेज जो है, इंटेरोकाइनेज जो है ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन, एक इंटेरोकाइनेज रिलीज होता है जेजुनम से। ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव है, उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव क्यों होता है, वही सेम रीजन जो पेप्सिनोजिन का होता है, ताकि एक्टिव फॉर्म में जब रिलीज होगा तो उसकी वाल को ही डैमेज कर देगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद लेक्टेज एंजाइम है, लेक्टेज क्या करता है, लेक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में।
ठीक है, ये शुगर है। माल्टेज देखो आ गया, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, इलियम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा एब्सॉर्प्शन का स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एब्सॉर्प्शन का, वही मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो एब्सॉर्प्शन जो है ये एक स्टेप है जिसके अंदर जो है खाना हमारा जज़ब होगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में डायरेक्टली अगर जाएगा तो ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड के अंदर हमें नहीं पता कि कितनी जरूरत है, नहीं तो ये ब्लड के अंदर ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बॉडी के ब्लड के अंदर जाएगा, ये ब्लड के जरिए तो जाएगा लेकिन जाएगा जमा हो जाएगा लिवर के अंदर। ठीक है बेटा, फिर लिवर एडजस्ट करता है जो चीज जहां पे जितनी चाहिए फिर वहां पे से रिलीज करता है। लिवर जो है स्टोरिंग ऑर्गन भी है। तो अब एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, देखो ये जो इंटेस्टाइन की वाल होती है ना, इंटेस्टाइन की वाल, उसमें स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। जैसे आपका तौलिया आता है ना, तौलिया, उसमें जो है हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस है, इसी तरह से सेम इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसको कहते हैं विलाई बेटा, क्या बोलते हैं, विलाई। अब इस विलाई को अगर हम खोलें, ऐसे विलाई को हम खोलें तो उस विलाई के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी। उसमें कैपिलरीज में जो है इसका ये विलाई इसलिए है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, वरना तो इसकी वाल जो है वो भी एब्सॉर्ब कर सकती है इंटेस्टाइन की, लेकिन विलाई किस लिए बनी है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा कैपिलरीज हो, ज्यादा जल्दी जो है एब्सॉर्प्शन हो सके बेटा। ठीक है, सरफेस एरिया का बहुत कमाल होता है। अब लंग्स की जब बात करेंगे, लंग्स में अलवेलाई है, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाती है। वो उसको अगर हम खोलें तो ऐसे है कि जैसे 8 बंदे बन जाएंगे, इतनी साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है उनकी, तो इस तरह से। अच्छा, विलाई जो है इस पे क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं जो एब्सॉर्ब करती हैं, और वेन्स के जरिए जो है वेन्यूल्स होती है, वेन्यूल्स जो है कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के जरिए वेन बनती है बड़ी, और वेन जिसको लेके जाती है जो है लिवर तक, तो उसको कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। क्या कहेंगे, हेपाटिक पोर्टल वेन। अच्छा, इसको हेपाटिक पोर्टल वेन क्यों कहते हैं, पोर्टल वेन वो होती है, ये समझें, पोर्टल वेन वो होती है जो बिटवीन 2 ऑर्गन्स हो, 2 ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई वेन है, ठीक है, और दोनों तरफ जो है एक ही तरह का ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही हो, तो उसको कहेंगे पोर्टल वेन, 2 ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, अदरवाइज से होता है हर ऑर्गन के लिए अलग से वेन है, तो लेकिन 2 ऑर्गन्स के बीच में जो वेन होती है उसको पोर्टल वेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हेपाटिक पोर्टल वेन, मतलब इंटेस्टाइन टू जो है लिवर। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है लिवर जो है विलाई के अंदर, कैसे जाएगा, 2 तरीकों से, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन तब जब लो हाई कंसंट्रेशन से लो जाना हो, ठीक है, स्मॉलर आयंस वगैरह गैसेस फॉर्म में जो है। दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो जब विलाई के अंदर ऑलरेडी खाना ज्यादा हो, उसमें और जो है खाना डालना हो। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एटीपी यूज होगी। ठीक है, इसमें एटीपी नहीं यूज होगी, नो एटीपी यूज। ठीक है बेटा, तो इस तरह से। अब ये तो होगी जनरल सब चीजों की ट्रांसपोर्ट, लेकिन लिपिड के लिए ये मेथड नहीं है, लिपिड के लिए अलग से प्रोसेस है। लिपिड के लिए डायरेक्टली यहाँ पे एक स्पेशली जो है दूसरी वेन तो नहीं होती, स्पेशल वेजल्स होती है, इसको कहते हैं लेक्टियल्स। क्या कहते हैं बेटा, लेक्टियल्स। लेक्टियल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पार्ट होते हैं ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्यून सिस्टम का ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ को ड्रेन करता है। अब लिम्फ क्या होता है, जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो जो लेक्टियल्स है, ये लेक्टियल्स जो है डायरेक्टली जो है ब्लड में जो है लेके जाते हैं उन डाइजेस्टेड लिपिड्स को, रेदर देन स्टोरिंग इनटू द लिवर। लिवर में नहीं लेके जाते, ये बाहर जो है डायरेक्टली ब्लड के अंदर ले जाते हैं। तभी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या क्योंकि कंट्रोल नहीं होता इस वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमने एब्सॉर्प्शन भी पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, अच्छे से समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं बेटा, और आप बताएं मुझे कि किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। आई एम द लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेक्चर ऑफ जूलॉजी। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह आप